हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी लेके आया हूं, जिसका टॉपिक है जानिए भारत की शिक्षा पद्धति में सुधार कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में उठने वाले सैकड़ों सवालों के जवाब देखते रहें। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि भारत की शिक्षा पद्धति में सुधार कैसे हो सकता है और भारत की शिक्षा पद्धति कैसी है और इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम लोग हर बात अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक दोस्तों, भारत की जो शिक्षा पद्धति है, ठीक, वो अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है वो एक शिक्षा पद्धति नहीं है, मतलब एकल नहीं है। कहने का मतलब है कि पूरी इंडिया में एक जैसी किताबें और एक जैसा कोर्स नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन कोर्स तो अलग अलग नहीं हो सकता ना। हर भाषा में वो कोर्स उपलब्ध हो सकता है ना। तो जो कोर्स है, क्या उसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? आपकी क्या राय है? इसको आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, है ना। यदि उसको बदलना चाहिए तो क्यों बदलना चाहिए, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। देखो, जिसको जो जानकारी होती है उसको कहना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी इंसान है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। तो आप लोगों से जुड़कर मैं सीखता हूँ और आप लोगों के लिए मैं भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक। तो दोस्तों, ये जो शिक्षा पद्धति है इसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि यदि पूरी इंडिया में, पूरे भारत में एक शिक्षा पद्धति रहती तो सबसे ज़्यादा बेहतर था, है ना। तो सबसे ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि सभी के बच्चों का एक साथ विकास होता, है ना, और एक जैसी पढ़ाई उपलब्ध होती। अब देखो, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं हर राज्य में, लेकिन कोर्स सेम हो सकता है। इससे देखो क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटे हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे इसमें, है ना। जैसे जो कोर्स मान लिया जाए एक जैसा यदि हो जाएगा इंडिया में, जैसे अभी तक नहीं हुआ है, यदि हो जाएगा एक जैसा, तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि सभी बच्चों का एक साथ विकास होगा, सभी लोग एक जैसा कोर्स पढ़ पाएंगे और किसी बच्चे के साथ कभी भेदभाव नहीं होगा। यानी कि जब सबको समान शिक्षा मिलेगी तो समान विकास होगा, है ना। अब दूसरी बात है कि इस पर यदि केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं तो उनको सलाह के द्वारा ही मतलब कानून बनाना होता है। कि जैसे राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, है ना, और केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, तो उनको प्रधानमंत्री से सलाह ली जाती है, मतलब, है ना। तो सब बातें देखी जाती हैं, तब जाकर फिर उसके लिए बिल बनता है, फिर वो पास होता है। तो ऐसे होता है ना। तो इसके लिए जैसे मान लिया जाए कि शिक्षा, बराबर शिक्षा लागू हो गई तो सबको एक जैसा अधिकार मिलेंगे। ठीक। इससे कोई घाटा है क्या? कोई घाटा नहीं, क्योंकि इसमें जैसे हर सब्जेक्ट अलग अलग है। जैसे मान लिया जाए हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट में जैसे जितने भी कवि हैं इंडिया के, वो सभी आ जाएंगे ना। तो सभी साहित्यकारों के बारे में जानकारी मिल जाएगी लोगों को, बच्चों को, है ना। और वो जान भी पाएंगे कि पूरे भारत में कितने कितने कवि हुए हैं, कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद जैसे जो
फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी है, तो इनका एक अलग साइंटिफिक रीजन्स है ना, और उनका उनके क्षेत्र में अपना एक विशेष काम है। ठीक, तो ये हर जगह से उपयोगी है। लेकिन यदि उसके जो कोर्स माने यानी कि जो पाठ हैं जिसको लेसन बोलते हैं, यदि वो एक जैसे रहेंगे तो सभी लोग एक साथ सीखेंगे ना, है ना। और उसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जितने भी जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं, उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस कोर्स का वो लोग सबसे ज़्यादा जम के फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जब शिक्षा एक नहीं है, जैसे हर राज्यों में अलग अलग है, तो राज्यों के भीतर भी अलग अलग है। प्राइवेट स्कूलों ने यही तो मचाया है, लूट मची रखी है ना। उन लोगों ने अपना अलग से कोर्स बना रखा है ना। तो वो लोग अलग से पैसे झींक रहे हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट से एक जैसी शिक्षा पद्धति लागू हो जाएगी तो फिर सभी के बच्चे समान होंगे, है ना, चाहे वो गरीब के हों, अमीर के हों, और किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के हो, है ना। क्योंकि देश के लिए नागरिक तो सभी समान है ना। इसलिए यदि बदलाव होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और यदि बदलाव नहीं होता है तो ऐसे ही चलेगा। तो मतलब कुल मिला के बच्चों का ही घाटा है चल रहा है। जैसे कि शिक्षा को मतलब माध्यम बना लिया गया है धंधे का, पैसे का। और इसके बाद जब शिक्षा का जैसे व्यवसायीकरण दिनों दिन बढ़ता जाएगा तो फिर क्या है, शिक्षा के लिए आदमी को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए तो शिक्षा महंगी है। जैसे शिक्षा के लिए अभी भी जैसे लोग पैसे दे रहे हैं, तो शिक्षा इसीलिए महंगी है। जब एक जैसा कोर्स शासन लागू करेगी तो उसके लिए समान शिक्षा लागू होगी, सभी के बच्चे एक साथ पढ़ पाएंगे, और जो व्यवसायीकरण है वो बंद होगा। ठीक, ये उसके फ़ायदे हैं। अब नुकसान क्या है? नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा सरकारी स्कूलों की। ठीक, क्या सरकारी स्कूलों में सब कुछ अच्छा संभव है? यदि संभव है तो कैसे है? यदि संभव है तो कैसे है? दोस्तों, सरकारी स्कूलों में जैसे मान लिया जाए जो कर्मचारी वर्ग होता है उनके बच्चे नहीं पढ़ते, है ना। कर्मचारियों के बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ते अधिकांशतः। मतलब कई लोग ऐसे रहते हैं कि हाँ, मतलब कोई लोग लिखवा लेते हैं नाम। लेकिन यदि शिक्षा पद्धति में सुधार करना है, और यदि केंद्र सरकार से राज्य सरकार से दोनों की सहमति से यदि ये कानून पास हो जाए कि सभी जगह एक जैसा कोर्स होगा, एक जैसी पढ़ाई होगी, तो फिर इसका फ़ायदा देश के बच्चों को मिल सकता है ना। जैसे एक जैसा सब्जेक्ट हो गया, ठीक, तो इससे देखो क्या होगा। पढ़ाई एक है, टीचर प्रेशर डालेंगे कि भाई सबको पढ़ना है, कहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है। जब चेकिंग होगी तब भी पता चलेगा कि भाई जो शिक्षा पद्धति थी वो कितनी कामयाब हुई है या नहीं, है नहीं, और किस राज्य में उसको किस तरह से लोग ट्रीट कर रहे हैं। ठीक, अब जो स्कूलों की सुधार की हालत है, जैसे मान लिया जाए कि जो कर्मचारी के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो शासन को ये मतलब नियम बनाना चाहिए शिक्षा के लिए। ख़ास तौर से कह रहा हूँ मैं कि चाहे कर्मचारी का बच्चा हो या गरीब का बच्चा, और ख़ास तौर से यदि कर्मचारियों के लिए यदि ये नियम बना दिया जाए कि उनका बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, अपने आप शिक्षा का स्तर सुधरेगा, अपने आप शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा,
और क्योंकि जो कर्मचारियों के बच्चे हैं ना, अब उनको जैसे सुविधाओं में रहने की आदत है, तो वो घर जाके अपने आप कहेंगे कि मम्मी ऐसी सुविधा नहीं है, पापा ऐसी सुविधा नहीं है, और स्कूल के अंदर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो उनको दिक्कत होगी, है ना। तो देखो, शिक्षा पद्धति के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब पूरी तरह से सब कुछ बदलेगा तभी सुधार हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक, तो इस पर सरकार का तो दायित्व है ही, लेकिन जनता का भी दायित्व है। याद रखिए, हर जगह केवल सरकार दोषी नहीं होती, जनता भी पूरी दोषी होती है। ठीक, तो जब वो प्रेशर डालेंगे कर्मचारी स्कूल वालों पर और शासन पर, जैसे कलेक्टर के बच्चे पढ़ते हैं, मान लिया जाए सरकारी में यदि पढ़ेंगे, मंत्री मिनिस्टर के किसी के पढ़ेंगे, तो वो लोग भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं करेंगे कि भाई यार मेरे बच्चे को दिक्कत हो रही है ना। तो ऐसी चीज़ें, जो अच्छा कोर्स, अच्छा नॉलेज और अच्छी सुविधाएं जब सरकारी स्कूलों में उपलब्ध होंगी तो शिक्षा पद्धति का विकास हो सकता है। यही बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। जिन लोगों ने देखा है उनके लिए दिल से धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। ख़ास तौर से जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को विशेष धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।